So hello friends, we are discussing the topic that is law of diminishing marginal utility. So सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सबसे पहले हम इन्हीं 5 वर्ड्स का मीनिंग डिस्कस करेंगे कि इन 5 वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है। अप्रोक्सीमेटली हमारा टॉपिक कवर हो जाएगा इन्हीं 5 वर्ड्स के डिस्कशन से। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लॉ। लॉ का मीनिंग क्या होता है कि कोई भी प्रिंसिपल हो जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो। हमने बोला लॉ ऑफ डिमांड, तो क्या एक प्रिंसिपल दी गई, एक थ्योरी दी गई कि डिमांड की थ्योरी ये है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है डिमांड कम होती है। ऐसे हम आने वाली बहुत सारी थ्योरीज पढ़ेंगे। सप्लाई का क्या है लॉ, डिमांड का क्या है, एम्प्लॉयमेंट का लॉ क्या है, केंजियन थ्योरी क्या बोलती है, सारे लॉज दिए गए हमें इकोनॉमिक्स में। तो उस लॉ का मतलब क्या होता है, एक प्रिंसिपल होना, एक थ्योरी दी गई कि अगर ये चीज होती है और इसकी एजम्पशंस इस अकॉर्डिंग रहती हैं तो उसकी जो है कॉज एंड इफेक्ट क्या रहेगा, कि ये इफेक्ट हुआ, इसका कॉज क्या रहा होगा, उसका प्राइस बढ़ रहा है, ये उसका कॉज है, उसका इफेक्ट क्या पड़ा कि उसकी डिमांड कम हो गई। ये हमें किसने बताया, लॉ ऑफ डिमांड में। तो ये भी एक थ्योरी थी, एक लॉ दिया गया कि इसमें क्या होता है, उसका कॉज रहा कि उसके प्राइस बढ़ गए, उसका इफेक्ट क्या हुआ कि हमारी डिमांड उसी वजह से कम हो गई। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो है हमें बताता है कोई भी लॉ जो हमें दी गई। लॉ क्या होगी, थ्योरी हो गई, कोई प्रिंसिपल हो गया, हम ये बोल देते हैं लॉ को। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ का मीनिंग हमें क्लियर हो गया कि कोई भी प्रिंसिपल है, कोई भी थ्योरी है, हम उसे क्या बोल देते हैं कि वो क्या है, हमारा लॉ है, हमारी थ्योरी है, हमारा प्रिंसिपल है जो एप्लीकेबल होता है यूनिवर्सली। लेकिन अगर वो एजम्पशंस उसकी रहती हैं, तो अगर एजम्पशंस में जरा सा भी चेंज आता है तो वो एप्लीकेबल नहीं हो पाती हैं। जैसे हमने लॉ ऑफ डिमांड की कुछ एजम्पशंस या एक्सेप्शंस पढ़ी थी। नेक्स्ट बात आती है ऑफ का मीनिंग, तो आप सबको क्लियर है, आप डिक्शनरी मीनिंग भी देख सकते हैं, उसका कुछ स्पेसिफिक मीनिंग इकोनॉमिक्स में मेंशन नहीं है। डिमिनिशिंग, डिमिनिशिंग का मतलब क्या होता है, डिक्रीजिंग, कम होना, गिरना, डिमिनिश होना, हम लिख सकते हैं डिमिनिश होना। डिमिनिशिंग, कम हो रहा है, 10 से 8, 8 से 6, 6 से 4, ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है, डिमिनिश हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर मैं बोल दूं 11 से 12, 15, 17, 19, ये क्या है, हमारा इंक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रहा है। ऊपर वाली चीज क्या शो कर रही है, डिक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रही है, डिमिनिश हो रही है, तो हम इसको क्या बोल देते हैं, डिक्रीज। कोई चीज का घटना, उसको हम बोलते हैं डिमिनिशिंग। और मार्जिनल यूटिलिटी, ये तो हम कॉन्सेप्ट पढ़ते ही आ रहे हैं अपने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में। टोटल यूटिलिटी क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है किसी एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से। फॉर एन एग्जांपल, आपने 2 चपातीज कंज्यूम कर ली, उसके बाद जब थर्ड चपाती कंज्यूम करते हो तो जो आपको सिर्फ थर्ड से मिली यूटिलिटी, सेटिस्फेक्शन, वो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी हो जाएगी। एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से जो आपको यूटिलिटी डिराइव होती है, जो सेटिस्फेक्शन डिराइव होती है, उसको हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, अगर एक ओवरव्यू दूं इन 5 वर्ड्स के मीनिंग का, तो क्या हो गया, एक ऐसा प्रिंसिपल जो हमें बताएगा कि मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। ऐसा लॉ जो हमें बताता है कि हमारी मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा क्या होती है, कम होती रहती है। ये हमने फर्स्ट डे में डिस्कस किया था कि यूटिलिटी जो होती है एक सेटिस्फेक्शन होती है और वो हमेशा डिक्रीजिंग ट्रेंड ही शो करेगी। वो डिक्रीजिंग ट्रेंड शो क्यों करेगी, क्योंकि जब आपने फर्स्ट चपाती कंज्यूम की या फर्स्ट कप ऑफ टी कंज्यूम किया या फर्स्ट कप ऑफ आइसक्रीम कंज्यूम किया, तो आपको बहुत ज्यादा क्रेविंग होगी कि मुझे ये खाना है, मुझे ये खाना है। लेकिन जब सेकंड में आप जाओगे तो आप एक चीज को उस टाइम पे ले चुके हो, कंज्यूम कर चुके हो, तो आपको सेकंड टाइम पे उतनी जो है क्रेविंग्स नहीं होगी, तो आपकी क्या होगी, आपकी सेटिस्फेक्शन उससे थोड़ी सी कम मिलेगी। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि हमेशा यूटिलिटी जो है वो डिक्रीजिंग ट्रेंड शो करती है। तो हमारा हमेशा एडिशनल यूनिट जो कंज्यूम करेंगे वो हमेशा प्रीवियस यूनिट से कम यूटिलिटी डिराइव करेगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ये लिख सकती हूँ कि आपकी फर्स्ट यूनिट जब आपने कॉमोडिटी की, एक्स कॉमोडिटी की कंज्यूम की, तो आपको अगर 10 यूटिल्स मिलते हैं, तो अगर आप उसी एक्स यूनिट की सेम टाइम पे कंज्यूम कर रहे हैं, ये नहीं कि आज एक कर रहे हो, 2 मंथ्स बाद कर रहे हो, तो वो बहुत ज्यादा डिफरेंस रहेगा। एक सेम टाइम
टाइम पे आप कंज्यूम कर रहे हो, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे हो। फॉर एन एग्जांपल आप टी का कप कर रहे हो तो कप पूरा पिएंगे, यानी 1 स्पून पी रहे हो आप, नो, इट्स अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे हो आप। और आपने इसी की सेकेंड यूनिट जब कंज्यूम की तो आपको इससे 8 यूटिल्स मिले, थर्ड यूनिट कंज्यूम की तो 6 यूटिल्स मिले। कि कोई भी कंज्यूमर ऐसा नहीं होगा जो ये सारी assumptions भी फुलफिल कर रहा है और एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी कंज्यूम कर रहा है, उसकी 10 यूटिल्स से 12 पे चली जाए। वो एक एक्सेप्शन की जरूरत है। जनरली रूल, जनरली लॉ यही बोलता है कि डिमिनिशिंग है आपकी मार्जिनल यूटिलिटी, हमेशा आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, गिरेगी, नीचे जाएगी, डिक्रीज होगी, 10 से 8 पर आएगी, 10 से 12 पर नहीं जाएगी। 10 से 9 पे आ सकती है, 9.5 पे आ सकती है, गिरेगी हमेशा, चाहे कितने परसेंट गिरे, बट गिरेगी, ये नहीं कि बढ़ जाएगी, ये कभी भी नहीं होता। एक एक्सेप्शन जरूर होती है, हर लोग की होती है, तो इसकी भी होंगी जो हम आगे आने वाली क्लासेस में जरूर पढ़ेंगे। लेकिन इसमें यही है कि 1 यूनिट पे अगर आपको 10 यूटिल्स मिलते हैं तो सेकेंड यूनिट पे आपको जरूर कम उससे डिराइव होगा, जो हम बोल देते हैं कि हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कम हो गई, मार्जिनल यूटिलिटी कम हो गई। ये तो हमने स्पेशली मेंशन कर दिया ना आपको, सेकंड यूनिट पे 8 यूटिलिटीज ही मिल रहे हैं, तो आपको उसी की यूटिलिटी पूरी टोटल गिवन है। अगर आप करोगे टोटल यूटिलिटी 18 यूटिल्स गिवन है, जिसमें हमने आपको बता दिया कि फर्स्ट यूनिट से 10 यूटिल्स होते हैं, तो आप बता दो कि इसका एमयू जो है सेकंड यूनिट का वो क्या होगा, 8 यूटिल्स होगा। तो आपने ये बता दिया, ये हम सारी कैलकुलेशंस प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं न्यूमेरिकल के साथ भी, कि टीयू को कैसे कैलकुलेट करते हैं, एमयू को कैसे कैलकुलेट करते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे जो आज का हमारा मेन टॉपिक हो गया है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। दैट इज कि आपको एक प्रिंसिपल है जो बताता है कि आपकी मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा डिक्रीज होती है। क्यों होती है, एक जनरल सा कॉन्सेप्ट आप अपने रियल लाइफ में भी देखते हैं कि कंज्यूमर की यूटिलिटी हमेशा डिक्रीजिंग ट्रेंड ही शो करती है, बिकॉज उसे फर्स्ट यूनिट पे जो क्रेविंग्स होंगी वो सेकंड पे नहीं होगी। ऐसे क्लॉथ के केस में होगा, ऐसे हर केस में यही होगा। तो हमेशा यूटिलिटी जो है वो डिक्रीजिंग ट्रेंड शो करती है, मार्जिनल यूटिलिटी, बिकॉज टोटल यूटिलिटी तो इंक्रीज होगी लेकिन डिक्रीजिंग ट्रेंड से, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी उसका स्कोप होता है, उसका स्लोप होता है, जो उसे डिफाइन करता है कि आपका मार्जिनल यूटिलिटी का जो ट्रेंड चल रहा है वो उसी रेट से आपकी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होगी। टोटल यूटिलिटी एक एक्सटेंट तक इंक्रीज होती है। ये सब हमने रिलेशन जो पढ़ा था टीयू एमयू का, उसमें क्लियरली डिफाइन था। कोई प्रॉब्लम होगी आप प्लीज पूछ लीजिएगा। तो अभी ये है जो हमने अभी डिस्कस किया, इनका मीनिंग कि आप एक प्रिंसिपल है जो बताता है कि आपकी मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा डिमिनिश होती रहती है, डिक्रीज होती रहती है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है कि मार्जिन यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन जो एडिशनल यूनिट से आपको सेटिस्फेक्शन डिराइव होती है वो, और ये हमेशा डिक्रीजिंग ट्रेंड ही शो करता है मार्जिनल यूटिलिटी। और यही हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। आज हमने उसका लॉ पढ़ लिया कि लॉ है ये डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसको हम एक विद ग्राफिकल फॉर्म, विद टेबुलर फॉर्म डिस्कस करते हैं। पहले ये नोट कर लीजिए शॉर्टकट्स जो हैं, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। सो ये है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की। इकोनॉमिक्स लैंग्वेज में हम बात करें तो डेफिनेशन दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस। हम सब जानते हैं, हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं यूटिलिटी एनालिसिस में, हमने यही पढ़ा है कि टीयू क्या होता है, एमयू क्या होता है। और एमयू हमेशा डिक्रीजिंग ट्रेंड शो करता है, क्योंकि हमेशा यूटिलिटी जो है किसी भी कंज्यूमर की जो है वो डिक्रीज होती रहती है, क्योंकि उसे फर्स्ट यूनिट पे जो सेटिस्फेक्शन मिलती है उसे सेकंड यूनिट से उससे थोड़ी सी कम सेटिस्फेक्शन जो है वो मिलती है। तो हम हमेशा ये पढ़ते जा रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि यूटिलिटी एनालिसिस का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ जो है वो क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और इसको हम एक यूनिवर्सल लॉ भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल लॉ बिकॉज ये हर कहीं एप्लीकेबल होता है। कोई भी कंज्यूमर हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे इंडिया का हो, चाहे पोलैंड का हो, चाहे इंग्लैंड का हो, किसी भी कंट्री का हो, हर एक पे एप्लीकेबल होता है लॉ। तो हम इसको बोलते हैं कि क्या यूनिवर्सल लॉ है। लॉ स्टेट्स दैट, लॉ क्या बताता है, ये थ्योरी, ये प्रिंसिपल हमें क्या बताता है कि जैसे जैसे हम as more and more quantity of a good are consumed, the mu or the marginal utility goes on diminishing or goes on decreasing from consumption of every additional unit of a good. आपने 1 यूनिट कंज्यूम की, आपने सेकेंड यूनिट कंज्यूम की, थर्ड की, फोर्थ की, एंड सो
ऑन आपने इस अकॉर्डिंग यूनिट्स कंज्यूम की, तो जैसे जैसे आपने मोर एंड मोर यूनिट्स आप कंज्यूम करते चले जा रहे हो, आपकी एमयू क्या होगी, डिक्रीज होगी। हमने टीयू और एमयू के रिलेशन में भी देखा था। एक पॉइंट आ जाता है सैचुरेशन का, जहाँ पे टीयू भी डिक्रीज होने लग जाती है, लेकिन बट एमयू स्टार्टिंग से ही डिक्रीज हो रही होती है। टीयू इंक्रीज जरूर होती है, लेकिन ट्रेंड क्या होता है उसका, डिक्रीजिंग ट्रेंड होता है। और एमयू तो स्टार्टिंग से ही डिक्रीज हो रही होती है, एक पॉइंट पे क्या होती है, बिल्कुल जीरो हो जाती है, जहां पे टीयू जो है एमयू के इक्वेट में आ जाएगी और वो क्या हो जाएगी, एक जो है सैचुरेशन पॉइंट शो करेगी। इसके आगे कंज्यूमर अगर कंज्यूम करता है तो वो एक इरेशनली बिहेव करेगा। हम ये चीज हमने टी और एमयू के रिलेशन में डिस्कस की थी। तो ये लॉ भी उसी से डिराइव हुआ है कि मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा डिक्रीज होती है, हमेशा डिमिनिश होती है, क्योंकि उसकी एमयू जो है वो डिक्रीज हो रही होती है। क्यों, उसने एडिशनल यूनिट कंज्यूम की, तो उससे जो यूटिलिटी मिलेगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो यही लॉ बताता है that it is a universal law आप बोल सकते हो, as more and more quantity of the goods are consumed, their marginal utility goes on diminishing from consumption of every additional unit of a good। कोई भी गुड ले लीजिए, एक्स वाई जेड, आप कोई भी गुड ले लीजिए, उसकी एडिशनल यूनिट आपने कंज्यूम की है, तो इस वजह से जो है आपकी जो है एमयू जो है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। आप इसको अच्छे से नोट कीजिए और ये जरूर लिख लीजिए कि आपने 1 यूनिट की, 2 यूनिट की, 3, तो आप इसको, वैसे हम इसको टैबुलर फॉर्म में अभी डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन मैं फिर भी यहाँ लिख देती हूँ कि इसके नीचे आपको थोड़ा बहुत रहे कि आपने फर्स्ट यूनिट जब कंज्यूम की तो आपको 10 न्यूटन्स मिले, सेकेंड यूनिट की तो 8 न्यूटन्स मिले, थर्ड यूनिट की तो 6 न्यूटन्स मिले। दैट इज एमयू गोज ऑन डिक्रीजिंग ट्रेंड। ओके, आप ये लिख सकते हैं ताकि आपको थोड़ा सा हिंट रहे कि आपने इसका जो कंक्लूजन है वो ये कि एमयू हमेशा डिक्रीज होगी होगी होगी। इसको नोट कीजिए, फिर हम इसको टैबुलर फॉर्म से जो है वो डिस्कस करते हैं। So yes, this is the table of marginal utility जो इस लॉ को डिनोट कर रही है, इस लॉ को रिप्रेजेंट कर रही है, जो हम बताना चाहते हैं इस लॉ में कि जैसे जैसे हम एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हैं हमारी यूटिलिटी जो है वो डिमिनिशिंग ट्रेंड फॉलो करती है। यही हमने अभी लॉ जो है इकोनॉमिक्स लैंग्वेज में डिस्कस किया। अब हम इसको एक टैबुलर फॉर्म के एग्जांपल से डिस्कस करने वाले हैं इसी लॉ को। लेकिन सबसे पहले इसको डिस्कस करने से पहले एजम्पशंस है इसकी जो दो, वो जरूर माइंड में रखिएगा। मैंने आपको बताई है बट मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ दैट कंजम्पशन शुड बी कॉन्टिन्यूसली। कंजम्पशन जो आप कर रहे हैं यूनिट्स की वो कॉन्टिन्यूसली कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि ये नहीं एक कंजम्पशन आप यूनिट आज कर रहे हैं, एक्स कमोडिटी की एक यूनिट को कंज्यूम आज कर रहे हैं, दूसरी यूनिट को जो है एक्स कमोडिटी की वो 2 मंथ्स बाद कर रहे हैं, 1 वीक बाद कर रहे हैं, 1 डे बाद भी कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली होना चाहिए। और जो कंजम्पशन कर रहे हो आप उस यूनिट का size of unit should be standardized या must standardized। आप ये बोल सकते हो कि गुड्स जो है, आप ये भी बोल सकते हो कि गुड्स should be standardized size। गुड्स जो है वो स्टैंडर्डाइज्ड साइज की होनी चाहिए, कंजम्पशन जो है यूनिट की वो एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में होनी चाहिए। नॉट फॉर एन एग्जांपल, इसी चीज का मैं एग्जांपल यहाँ लिख रही हूँ, दैट्स की कप ऑफ टी। आप एक कप कंज्यूम कर रहे हो टी का, नॉट अ स्पून ऑफ टी। इस अकॉर्डिंग आप एग्जांपल देके बता सकते हो इसकी एजम्पशंस को, फिर इसको बता सकते हो कि 1 वीक एंड 1 डे का गैप भी जो है इसमें कंसीडर नहीं करते हैं। गॉट इट? एजम्पशंस क्लियर होंगी। अब हम इस टैबुलर फॉर्म को भी लॉ कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है देख लेते हैं। हमने बोला था एज मोर एंड मोर क्वांटिटी ऑफ एन यूनिट इज कंज्यूम्ड देयर एमयू गोज ऑन डिमिनिशिंग। इस लाइन को पहले रिप्रेजेंट करते हैं। 1 यूनिट जब उसने कंज्यूम की उसकी मार्जिनल यूटिलिटी हो गई 10। जब उसने उसी यूनिट की कंज्यूम, आप x यूनिट ले लीजिए,
x यूनिट की सेकेंड यूनिट कंज्यूम की, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी हो गई 8, दैट इज रिड्यूस हो गई 2 से रिड्यूस हो गई। ऐसे ही जब उसने थर्ड यूनिट कंज्यूम की x यूनिट की ही, x कमोडिटी की ही, तो उसकी फिर से 2 यूनिट जो है वो रिड्यूस हो गई, 2 यूटिल्स। ये जरूर लिख दीजिएगा कि इसको हम यूटिल्स में रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही ये 2 करके जो है रिड्यूस हो रही है, एमयू हमारी कम हो रही है। हम देख रहे हैं कि 3 यूनिट जब उसने कंज्यूम की, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई, 6 हो गई। फोर्थ यूनिट जैसे ही कंज्यूम की 4 हो गई। फिफ्थ यूनिट पे किया तो उसकी 2 यूटिल्स पहुंच गई, एंड 6 यूनिट पे किया तो 0, एमयू 0। ये पॉइंट क्या होता था, हमने क्या पढ़ा था, टीयू एमयू के सैचुरेशन पॉइंट होता था। इस पॉइंट पर आकर कंज्यूमर रुक जाएगा कि यार मुझे कंजम्पशन नहीं करनी, जब मुझे अब दोबारा होगा कि मुझे अपने वर्थ इट पैसों के अकॉर्डिंग सेटिस्फेक्शन मिल रही है, मैं तब कंज्यूम करूंगा। अब यहाँ पर आके मुझे रुक जाना है, सैचुरेशन पॉइंट आ गया, क्योंकि 7th यूनिट अगर वो कंज्यूम करेगा तो एमयू नेगेटिव मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, और नेगेटिव कोई भी कंज्यूमर लेना कभी भी प्रेफर नहीं करेगा, क्योंकि उसके पैसे उतने वर्थ इट नहीं है जो उसे सेटिस्फेक्शन दे पाए। तो यहाँ वो आकर रुक जाएगा, कंज्यूमर कहेगा बस अब मैं और कंज्यूम नहीं करूंगा। तो 7th यूनिट जैसे ही उसने कंज्यूम की तो क्या हो जाएगी, उसकी बिल्कुल नेगेटिव हो जाएगा, बिल्कुल नेगेटिव। दैट की आपका सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है बिकॉज 6 पॉइंट पर, तो 7th पॉइंट क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव देने लग जाएगा एमयू। तो हम क्या प्रेफर करते हैं कि हमें जो है 6 यूनिट तक ही अपने कंजम्पशन रखनी है, 7th हमें कंज्यूम नहीं करनी, बिकॉज ये क्या हो जाएगा, हमारा एमयू नेगेटिव हो जाएगा। एजम्पशंस हमें गिवन है कि कंजम्पशन शुड बी कंटिन्यूअसली, कंजम्पशन जो है साइज होगा इनका वो स्टैंडर्डाइज्ड होना चाहिए आपका, जिससे क्या होगा, हमारे को जो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी फॉलो होगा, जो बोलता है कि जैसे जैसे आप एडिशनल यूनिट जो है या मोर एंड मोर क्वांटिटी ऑफ a unit consumed, the marginal goes on diminishing from consumption of an additional unit of a commodity। अभी हमने यही लैंग्वेज डिस्कस की थी और यही लैंग्वेज इसको डिनोट भी कर रहा है। एजम्पशंस जरूर याद रखिएगा, टैबुलर फॉर्म में एग्जांपल आपके सामने। तो पहले आप वो लॉ स्टेट करेंगे, उसके बाद आप एक टैबुलर फॉर्म दिखाएंगे जिसे अभी आप नोट करने वाले हैं, उसके बाद आप ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देंगे जिसको मैं अभी मेंशन करने वाली हूँ। पहले आप ये अच्छे से नोट कर लीजिए, देन हम अपना ग्राफ प्रेजेंट करते हैं इसी टेबल को लेकर। अभी मैं इसे थोड़ा सा कंजस्टेड कर देती हूँ ताकि ग्राफ पूरा अच्छे से क्लियरली प्लॉट कर पाए। नोट कीजिए। So yes friends, हम डिस्कस कर रहे हैं अपना मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ, दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब हम डिस्कस करेंगे इसे ग्राफिकल प्रेजेंट कैसे करते हैं इस लॉ को, जिसके लिए हमें इसी टेबल की नीड होगी जो हमने अभी डिस्कस की कि कैसे डिनोट करता है ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को। तो मैंने वो टेबल यहाँ प्रिपेयर कर ली है, एज इट इज वही फिगर्स हैं जो आपको अभी समझाई गई हैं, और आपको जो है ये बनाना है जिसमें एक्स वाई एक्सिस मैंने मेंशन किया, और नीचे हमें पता है हमेशा हम यूनिट्स लेते हैं, दैट इज जो हम कंज्यूम करते हैं। डिमांड में हमेशा क्या लेते थे, क्वांटिटी लेते थे, और यहाँ प्राइस लेते थे। लेकिन इस सब्जेक्ट में या इस टॉपिक में या इस थियोरी में जो कंज्यूमर बिहेवियर पे बेस्ड है उसमें हमेशा नीचे यूनिट कंज्यूम्ड ली जाएगी और यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटीज मतलब यूटिलिटीज ली जाएंगी। तो हम इसको प्रेजेंट करते हैं विद अपना डायग्राम। हम देख लेते हैं, हमें यूनिट कंज्यूम्ड और एमयू जो है वो 2 का टेबल जो है प्रेफरेबल कर रही है, तो हम 2 से ही जो है ले लेते हैं, बिकॉज अगर मैं 1000 से लूंगी तो वो कहीं प्लॉट ही नहीं कर पाएगा, तो हमें ढंग से नहीं पता चल पाएगा। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि आप इस अकॉर्डिंग लें कि आपको क्लियरली शो हो सब कुछ। 2, 4, 6, 8, 10, 12 ले लीजिएगा, क्लियरली शो होगा। और -2 लेना मत भूलिएगा, बिकॉज आपकी मार्जिनल यूटिलिटी -2 पे भी है, जो आपको बिल्कुल क्लियरली शो करेगी कि आरयू जो है आपका डाउनवर्ड जो है वो स्लॉप दिखाता है, जो हमने टीयू एमयू के रिलेशन में देखा था। और ये हमें दिखाता है कि डिक्रीजिंग ट्रेंड है। डिक्रीजिंग ट्रेंड क्यों दिखाता है, डिक्रीजिंग ट्रेंड की वजह से ये एमयू जो है स्लॉप्स डाउनवर्ड होता है। 2 मिनट रुक जाइए, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है शायद। समझने में प्रॉब्लम होती है इसलिए गैप देना नेसेसरी है। वेट कर लीजिए 2 मिनट। हाँ जी, सो हम बात कर रहे हैं अपने ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की मार्जिनल यूटिलिटी की। होप सो सबको क्लैरिटी होगी अब।
दैट क्या एक्स एक्सिस बनाया, वाई एक्सिस प्लॉट किया हमने अपने जो है एमयू के प्लॉट्स के लिए 2 4 की जो है इस अकॉर्डिंगली, ताकि हमें बिल्कुल क्लियरली शो हो रही है, हमें बताएगा कि एमयू डाउनवर्ड स्लॉपिंग क्यों होता है, एमयू ऐसे बिहेव क्यों करता है, वो हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में डिस्कस करेंगे। सॉरी। यूनिट कंज्यूम्ड 1, यूनिट कंज्यूम्ड की लाइन में लिख लीजिए 1 2, ये तो बिल्कुल सिंपल ही है। एज इट इज वही लाइन है जो हमने TU-MU के रिलेशन में ली थी, याद कीजिएगा, आपको याद आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 आपने ले लिया। जब आपने यूनिट 1 कंज्यूम किया, आपको मार्जिनल यूटिलिटी क्या मिली है 10। इस अकॉर्डिंग प्लॉट कर लीजिएगा पेंसिल से, ये वाली लाइन हम बाद में रब कर देते हैं ताकि हमारा बिल्कुल सही प्लॉट हो। नेक्स्ट यूनिट 2 कंज्यूम की तो आपकी 8 हो गई। इसको भी रब कर दीजिए, इसको भी रब कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट जब 3 हुई तो हमारी 6 पे आ गई, यहाँ पे आ गई, हमने कहा ओके प्लॉट इट। जब 4th यूनिट कंज्यूम की हमारी और कम हो गई, बिकॉज हम क्या पढ़ रहे हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, दैट इज जैसे जैसे एडिशनल यूनिट कंज्यूम करोगे आपकी यूटिलिटी डिक्रीज होती चली जाएगी। नेक्स्ट आता है 5th यूनिट। 5th यूनिट जैसे ही कंज्यूम की हमारी यूटिलिटी तो भाई बहुत ज्यादा कम हो गई, बिकॉज हमने एक और यूनिट को कंज्यूम कर लिया। हम स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आए कि ज्यादा यूनिट एडिशनल यूनिट कंज्यूम करोगे, हमारा जो है यूटिलिटी जो हमें डिराइव होगी वो क्या होगी, पहले वाली से कम होगी, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी से हम बोलते हैं, तो वो क्या हो जाएगी, हमारी कम हो जाएगी, क्योंकि एडिशनल यूनिट से जो सेटिस्फेक्शन मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। और यूटिलिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है, तो मार्जिनल यूटिलिटी भी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, हमारी कम हो रही है। टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है, मैं मान रही हूँ, लेकिन हो किस तरह, डिक्रीजिंग ट्रेंड से, और वो ट्रेंड कौन है, एमयू, तो एमयू क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये सब डिस्कस किया हमने रिलेशन में। आज हम डिस्कस कर रहे हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। होप सो क्लैरिटी होगी, नहीं तो आप कमेंट सेक्शन यूज कीजिए और बताइए मुझे। 6th यूनिट आपने कंज्यूम की तो आपकी यूटिलिटी डिराइव हुई है 0। इसके बाद क्या आ जाता है भाई, ये तो हम बोल देते हैं एमयू हो गई 0, सैचुरेशन पॉइंट आ गया भाई। इसके बाद तो जो जाएगा वो क्या होगा, हमारा इर्रेशनल कंज्यूमर होगा, उसे तो फिर पता ही नहीं है कि उसके पैसे वेस्ट जाने वाले हैं। फिर भी हम लेते हैं भाई, एक आधा मिल गया कोई 7th यूनिट कंज्यूम करने वाला, वो कहता है इसके नीचे यहाँ पे आ जा, -2 वाला यहाँ जाऊंगा। अब इसको प्लॉट कर दीजिए भाई, मिला दीजिए ABCDEFG। ये हमारा एमयू का स्लॉप है, क्या है, यहाँ लिखिए एमयू, यहाँ क्या है, पॉजिटिव, एमयू यहाँ क्या है 0, एमयू यहाँ क्या है, नेगेटिव है। अब कुछ कुछ इसकी डेरिवेशंस जो है मैं यहाँ लिखती चली जाती हूँ, क्या क्या है, एमयू स्लॉप्स डाउनवर्ड, डाउनवर्ड जा रहा है वो, इस अकॉर्डिंग जा रहा है, क्यों, बिकॉज ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ additional unit, mu goes on decreasing or diminishing। जैसे जैसे एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हो आपकी एमयू डिक्रीज होती है, दैट्स व्हाई हमारा एमयू कर्व जो है वो क्या बनता है, स्लॉप्स डाउनवर्ड, नीचे की तरफ जाता है, जिसमें हमने 3 पॉइंट देखे, एमयू 0 जो सैचुरेशन पॉइंट होते जाता है, एमयू नेगेटिव हो जाता है इसके बाद, और एमयू पॉजिटिव हो डिक्रीज ही रहा है, ये भी लिख दीजिएगा, एमयू डिक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रहा है, वो डिक्रीजिंग ट्रेंड की वजह से ही डाउनवर्ड स्लोपिंग आ रहा है। क्यों आ रहा है उसका हमने आपको दे दिया इंडिकेशन, एजम्पशन जरूर फॉलो होनी चाहिए, टैबुलर फॉर्म, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन सब यही बता रहा है कि एमयू डिक्रीज हो रही है। क्यों, क्योंकि हम एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हैं तो हमें यूटिलिटी जो है वो पहले वाली यूनिट से कम डिराइव होती है। तो एमयू पहले यूनिट की 10 थी तो दूसरे की 8 हुई, तो हमें एमयू कम हुई भाई, डिक्रीज हुई, तो हमने उसी को यहाँ पे शो कर दिया। होप सो सबको क्लियर होगा। ये वाली चीज नहीं है क्लियर तो TU एमयू का रिलेशन जरूर देखिएगा, जिसमें मैंने बताया था TU इंक्रीज होती है, लेकिन होती किस रेट से है, डिक्रीजिंग रेट से। TU इंक्रीज बट एट डिक्रीजिंग रेट,
वो रेट क्या होता है, MU ही रेट होता है उसका, MU को स्लोप बोला जाता है TU का। प्लीज देखिएगा, वीडियोस पसंद आ रही तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। हमें इससे लगता है कि हाँ देख रहे हैं आप लोग और हमें अच्छा लगता है, बिकॉज एक यही चीज है जो हमें आगे फॉरवर्ड देखने के लिए करती है कि हाँ और बनाइए, लोगों को जरूरत है इस चीज की। सो प्लीज 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 सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और इसे अच्छे से नोट कीजिए। एंड देन हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।